आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके सामने एक बहुत साधना से संबंधित एक रहस्यमयी बात बतलाने जा रहा हूं कि हम लोग का जो शरीर है यह किस तरह से बर्ताव करता है। एक विशेष मर्म बिंदु को स्पर्श करने पर जो 108वां मर्म बिंदु कहलाता है। और जिस तरह से हम लोग का शरीर में से एक स्विच होता है, उसी तरह से यह एक स्विच है, मर्म बिंदु होता है जो काफी मर्म स्थान होता है, जहां पर आप आहत कर देते हैं, चोट लगा देते हैं तो बहुत जोर से दर्द करता है। और कुछ मृत्यु तो ऐसे होते हैं कि इतना जोर से उसमें चोट लगती है जिससे कि आदमी मर भी जाता है। तो हमारे जो आयुर्वेद की जो ग्रंथ हैं उनमें मर्म स्थानों का जिक्र किया है। मैंने उसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन आज कुछ अलग अर्थ में बना रहा हूँ। उन मर्म स्थानों का वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं जाके, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो जो मर्म स्थान का यह जो बतलाने जा रहा हूँ यह ऐसा है कि आप इसको स्विच ऑन करते हैं तो हम लोग का शरीर जो है वो ऐसा है कि भाई हम लोग सुबह उठ जाते हैं तो काम करते हैं तो चलता है अपने हिसाब से, लेकिन हम लोग के जो सारे फंक्शंस हैं शरीर के और रासायनिक रूप से जो हार्मोन्स बनते हैं उन सबको स्विच ऑन कर देने से बहुत अच्छा होता है। यह एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है कि हमारे शरीर को उस मोड में डाल दिया गया। अब हमारा शरीर जो है बहुत रचनात्मक रूप से और काफी सजगता पूर्वक इसको करेगा। तो यह जो 108वां जो मर्म बिंदु है और उसको कैसे स्विच ऑन किया जाएगा ये बताएंगे, लेकिन इसको हर समय स्विच ऑन नहीं कर सकते, ये भी बात है। वैसे तो कुछ प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन उतना अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता है जितना अच्छा प्रभाव एक विशेष में होता है। कब? जब सूर्योदय होने के ठीक पहले। तो अभी सूर्योदय बस होने वाला है, जैसे लालिमा आती है और लालिमा और सूर्य का निकलना, बस सूर्य के निकलने के पहले जो होता है वह समय, तो वह समय सबसे अच्छा माना जाता है। अगर ऐसे आज के आधुनिक टाइम में मान लीजिए कहीं ऐसा भी स्थान है जहाँ पर सूर्य नहीं दिखता है, कोहरा है, बहुत ठंडी है, या बहुत भीड़ भाड़ वाला स्थान है जहाँ इतने बिल्डिंगे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या है कि घड़ी देख सकते हैं हम लोग। तो घड़ी देखते हैं तो 6:03, 6:03 एक स्टैंडर्ड टाइम जो है यह है भारत के लिए 6:03। यह समय आप देख लीजिए। और वैसे मैंने आपको बता दिया प्राचीन समय से उसी तरह का टाइम में दिखाया था कि सूर्योदय के ठीक पहले होता था ये। और इसमें ज्यादा देर नहीं रहना है आपको, सिर्फ समझ लीजिए कि आपको 3 सेकंड इसमें टाइम मिलेगा, ठीक है, 3 सेकंड या 4 सेकंड मान लीजिए, थोड़ा सा समय सूर्योदय के ठीक पहले जो लालिमा आती है उसमें। तो ये करना है कि मर्म स्थान का पहले स्थान आपको बता देते हैं।
जिसमें कि आपको इसको हिट करना है, आपको इसको स्टिमुलेट करना है। तो देखिए अपना अपना जो दायां हाथ है, तो पहले दायां हाथ देख लीजिए, दायां हाथ है। अब दायां हाथ में मान लीजिए ये जो है, ये आप देख लीजिए, ये रेखा, इसको हृदय रेखा कहते हैं। और ये जो हृदय रेखा है, इसको रेखा यहाँ से ये जो रेखा जाती है इधर से, ये रेखा जो काटती है ठीक यहाँ पर, यानी इसको लाइफ ये रेखा कहते हैं। और इसको हिंदी में इसको लाइफ लाइन भी कहते हैं, लेकिन भारत के नहीं बल्कि विदेश के हिसाब से कहेंगे तो इसको फेट लाइन कहते हैं, भाग्य रेखा कहते हैं। ऐसे भारत में इसको जीवन रेखा भी कहते हैं, जैसे भी है। और यहाँ और वैसे इंग्लिश के हिसाब से ये जीवन रेखा है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है भारत के पामिस्ट्री में और विदेश के पामिस्ट्री में, लेकिन आप मूलतः पर आपको समझ लीजिए कि ये रेखा और यहाँ से जो आज चल के आती है ये रेखा, ये दोनों यहाँ जो काटते थी, ये देखिए यहाँ पर काट रही है, तो ये जो काट रही है यही मर्म स्थान है, ये बिंदु। यानी ये जो मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली के पास यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है आपको इस तरह से बायां हाथ के अंगूठे से यहाँ पर आपको स्पर्श करना, छू देना है बायां हाथ के, ठीक है। दबाना नहीं है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर करके दबाएंगे, सिर्फ छू देना, स्पर्श करना। तो अब आपको क्या करना है, स्पर्श कर दिए और आप पद्मासन की पोजीशन पर बैठ जाइए, सुखासन पर बैठ जाइए, हाँ, या स्वस्तिक आसन पर बैठ जाइए, या किसी और आसन पर आप बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ ध्यान आसन पर किसी में बैठ जाइए, पद्मासन पर बैठिए, सिद्धासन पर बैठिए, किसी में बैठ जाइए एक आसन पर। और इसके बाद जो है यहाँ पर स्पर्श करा दीजिए अंगूठे से, आंख बंद कर लीजिए और जो है यहीं से जो ओम जो उच्चारण करते हैं, ओम, तो ओम का जो उच्चारण है वह आपका जो म का उच्चारण है, ओम में जो करके तो करते हैं, या फिर भ्रामरित प्राणायाम करते हैं, तो भ्रामरित प्राणायाम में भी इसी तरह करते हैं, उसी तरह से ओमकार में जो है करते हैं, तो उस प्राणायाम को ही आपको करना है। उसका जो वाइब्रेशन कंपन है वो इसको स्टिमुलेट करेगा। यहाँ पर स्पर्श कर लिए, ध्यान दीजिए, आराम से सांस लीजिए। इस तरह से एक सांस लीजिए, 3 सांस आपको लेना, ज्यादा नहीं लेना है, 3 सांस ही लेना है। और 3 सांस से ये स्टिमुलेट हो जाएगी, यहाँ की यहाँ कुर्म नाड़ी है ये स्टिमुलेट हो जाएगी, वेगस नर्व्स जो है, वेगस नर्व्स ये स्टिमुलेट हो जाएगी। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या है, इसको स्टिमुलेट करने से पूरे शरीर का पूरा शरीर स्टिमुलेट हो जाएगा और करंट दौड़ जाएगा और आपका स्वास्थ्य के लिए समझिए कि ब्रह्मास्त्र है। आपका स्वास्थ्य इससे ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको चाहे कोई भी रोग है, किसी प्रकार की परेशानी है, मानसिक है चाहे शारीरिक है चाहे आत्मिक है, किसी प्रकार का कोई कष्ट है, आप उस कष्ट को इससे दूर कर सकते हैं। चाहे आपको कोई प्रकार का रोग, चाहे भूतोन्माद है, चाहे आपको किसी केमिकल का प्रॉब्लम है, उस तरह से केमिकल सिक्रेशन हो रहा है, उससे हो रहा है, चाहे आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, चाहे हृदय की दिक्कत है, पेट की दिक्कत है, लिवर की दिक्कत है, या किसी प्रकार का मस्तिष्क की दिक्कत है, चाहे और किसी प्रकार का शरीर में कहीं भी शरीर में दर्द है, जोड़ों का दर्द है या जो भी है, कहीं पर भी है, तो बस आपको यहीं पर
बस इतना करना है, इसको दबाना नहीं है, खाली स्पर्श करना है। और यह प्रेशर करने का नहीं है बल्कि मेडिटेट करने का है। या जब करके जब गुनगुनाएंगे आप, तो जहाँ पर आपने स्पर्श कर रखा है ना, तो वहीं पर इसको ध्यान देंगे, बस खाली आपको ध्यान देना है बस। तो ये आपका जो है हेल्थ का इशू है, चाहे कोई भी, यहाँ तक कि आपका जो है आपका दरिद्रता भी है, मतलब गरीबी है, बेरोजगारी है, या किसी प्रकार का और कष्ट है, तो आर्थिक कष्ट जिस प्रकार का भी है, चाहे आपका ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ से सकारात्मक छवि बनेगी, पूरा आपका ये कवर हो जाएगा, और आपका जो ओज है ये बहुत अच्छा स्प्रेड कर जाएगा, और इसको एक कवच बना लेगा, समझ गए। तो ये जो मर्म स्थान है, इसको 108वां मर्म स्थान कहा जाता है, ये श्रेष्ठ है। और इसको कर लेने के बाद बिल्कुल आदमी जो है वो कवच से एक तरह से आच्छादित हो जाता है, और उसको उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई खराब असर नहीं आता, किसी प्रकार का कोई जादू टोना जो कोई करते हैं वो भी असर नहीं आता, कोई आपको बांध नहीं सकता, कोई आपको बुरा काम नहीं करता, कोई नजर नहीं लगा सकता। इस तरह की बातें हैं। भीड़ में या कहीं पर जाने से जो ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, या पुलिस स्टेशन है, या कचहरी है, या हॉस्पिटल है, जहाँ भी आप ऊर्जा का ह्रास बहुत तेज होता है, उन सब से आपको बचाएगा ये। और ये प्रतिदिन का 6:03 पर करिए। और जो है जहाँ सूर्योदय दिखता है किसी जगह, तो आप देख करके कीजिए कि सूर्य अब उगने वाला है, वहीं पर करना है। तो ये ध्यान रखिए, और इसको आपको कम से कम 21 दिनों तक करना है। 21 दिन कर लेंगे तो उसके बाद अगर आप कभी कभी मान लीजिए कि आप भूल भी जाते हैं, कभी कभी ये स्टिमुलेट हो जाएगा, और इसके बाद भूल भी आते हैं, तो ऑटोमेटिक भी ये अब स्विच ऑन होता रहेगा, ये स्विच एक तरह से ऑन होता रहेगा। लेकिन आप मतलब कि बीच बीच में कभी भी कर दिया कीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन 21 दिन तक आपको लगातार करना पड़ेगा। इसके बाद फिर कभी कभी कीजिए, सप्ताह में 1 दिन कर लीजिए, या 10 दिन में 15 दिन में 1 दिन कर लीजिए, तो भी चलता रहेगा। ये जीवन भर करते रहिए, ये आपके हाथ का स्विच है। तो इसमें इतना ही हम बताएंगे, और अब इसका अब परिणाम आप जो है करके देखिए, और इसका परिणाम आपको मुश्किल से 2-3 दिन में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि मेरा अंतर आ गया। तो इसमें इतना ही। हरिओम।